गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बेसिक के ऊपर बात की थी कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन को इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की मदद से हम निकालेंगे। हमने कल उसका बेसिक भी किया था, तो उसी से आगे हम उसके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमने कल, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, कल जो हमने पिछली वीडियो में किया था। मैंने बताया था हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी और उसके बाद हम ए मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को लेके बनाएंगे। बी मैट्रिक्स हम कॉन्स्टेंट्स जो हमारे हैं उनको लेके बनाएंगे और एक वेरिएबल मैट्रिक्स हम एक्स बनाएंगे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स की एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। उसके बाद हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में। उसके बाद मैंने बताया था कि ए डिटर्मिनेंट हम वहां से निकाल के देखेंगे। अगर ए डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो आता है तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट होगा और हमारे पास उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो x इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। उसके बाद मैंने बताया था अगर ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आता है तो हमें एडजॉइंट ए निकालने की जरूरत पड़ेगी और फिर मैं एडजॉइंट ए को हम बी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर वो नॉन जीरो आता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे पास एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट जीरो आती है तो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और उसके हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो सबसे पहले मैं 2x2 मैट्रिक्स मीन्स दो इक्वेशन का जो सिस्टम है उसमें x और y की वैल्यू हम निकाल के दिखाएंगे। हमने 10th क्लास में इनकी वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाली थी, पर अब हम इसको मैट्रिक्स मेथड की मदद से हम इसको निकालेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का वो एग्जांपल होगा। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 5x माइनस 7y इक्वल टू 2, 7x minus 5y equal to 3. This is equation number 1 and this is equation number 2. ये हमारा इक्वेशन का सिस्टम है सारा। तो यहाँ से हमने 10th क्लास में करते थे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो हम बोलते थे कि हमारी जो लाइंस ये जो दो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ this system of equations can be written in matrix form और वो मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या थी, ए एक्स इक्वल टू बी। अब हम ये देखेंगे कि ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, एक्स क्या होगी और बी क्या होगी। तो अब हम ए मैट्रिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स का कोफिशिएंट 5, यहाँ वाई का -7, यहाँ 7 और यहाँ माइनस का 5। यहाँ हमारे पास एक्स मैट्रिक्स कौन सी, एक्स और वाई की एक कॉलम मैट्रिक्स होगी क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या हमारे पास 2 है। अब बी मैट्रिक्स जो होगी वो कांस्टेंट मैट्रिक्स 2, 3 की मैट्रिक्स होगी। अब मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 5, 7 -7 -5 इक्वल टू, पहले डायगोनल्स की मल्टीप्लाई -25, नेगेटिव साइन लगाते हैं, ये -49 तो ये क्या होगा +49। अब 49 हमारे पास प्लस का है
और 25 नेगेटिव है, तो हमारे पास क्या बचेगा 24, और ये क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ए हमारा डिटर्मिनेंट ए का नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या बोलते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या बोलेंगे ए इज नॉन सिंगुलर सो system is consistent and has a unique solution और वो यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। पिछली वीडियो में हमने बताया था ये कि x इक्वल टू ए इनवर्स बी जो हमारा होगा वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उसकी हम बी से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने होंगे, तो हम क्या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11 मीन्स कैपिटल A11 वो होगा हमारे पास। अब A11 हमारा क्या है 5 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म करने के बाद ये क्या आएगा माइनस का 5 और बाहर प्लस ही आएगा क्योंकि 1 और 1 क्या होता है 2 और -1 रेज टू पावर 2 हमारा प्लस होता है। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे A12 एलिमेंट का, कैपिटल A12 है तो बाहर माइनस आएगा ही आएगा क्योंकि A12 मीन्स 1 और 2 3 और 3 का मतलब फिर नेगेटिव, -1 रेज टू पावर 3 करते हैं तो नेगेटिव आता है। इसके बाद A12 हमारा -7 है, इससे रिलेटेड रो और कॉलम को खत्म करने के बाद हमारे पास क्या आता है 7। अब हम कोफैक्टर A21 का निकालेंगे, ये कैपिटल A21 होगा, ये भी नेगेटिव, 7 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म होने के बाद -7 तो ये क्या हो जाएगा +7। अब कोफैक्टर हम A22 का निकालना चाहते हैं तो ये कैपिटल A22 होगा, प्लस ही आएगा 2 और 2 4 -1 रेज टू पावर 4 पॉजिटिव। अब ये -5 रिलेटेड रो कॉलम खत्म, यहाँ क्या बचता है 5 और ये क्या आएगा हमारा 5। अब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए हमारा क्या होता है कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर की मैट्रिक्स हमारे पास -5 -7 7 5 और इसका ट्रांसपोज होने के बाद हमारे पास आएगा -5 -7 7 और 5। मैंने डायरेक्ट मेथड भी बताया था, इसका इनकी जगह चेंज कर देते हैं -5 5 और इनके साइन चेंज कर देते हैं, -7 +7 हो जाएगा और ये 7 -7 हो जाएगा। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट यहाँ पे करेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 1/24 और ये हमारा -5 -7 7 और ये प्लस का 5। हमने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब हम x इक्वल टू हमारे पास ए इनवर्स इंटू बी था, ए इनवर्स की वैल्यू रख देते हैं हम -5 -7 7 5 और बी हमारे पास है 2 3। अब इसका क्या आएगा 1/24 मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -10 +21 तो ये क्या आया 11। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम भी -14 +15 ये हमारे पास क्या होगा 1 मीन्स 11/24 1/24 और जो x हमारे पास था वो क्या था x y। मैट्रिसेस इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 11/24 और y की वैल्यू 1/24। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। हम अब एक ऐसा एग्जांपल करेंगे जिसमें हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 आएगी, बट हमारा जो सिस्टम है इक्वेशन का वो इनकंसिस्टेंट होगा, मीन्स हमारे पास उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल जो होगा हमारे पास वो क्या होगा 3x
-2y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड 6x - 4y, और ये क्या हो गया 2। हमने एग्जाम्पल लिया, हम 10th क्लास के तरीके से इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये पैरेलल लाइंस हैं दोनों, 3 भाग में 6 करते हैं, फिर 1/2, -2 अपॉन -4, ये भी 1/2, यहाँ पे ये आके -5, यहाँ पे -2, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हमारा अलग आया 5/2। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, बट हमारे पास ये c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हम इसको मैट्रिक्स मेथड की मदद से करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सबसे पहला हमारा जो काम है वो ये लिखना है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, और वो हमारे पास क्या होगी ax इक्वल टू b। अब हम a को देखते हैं, a हमारे पास होगा 3, 6, -2, -4, x हमारे पास क्या होगा xy, और b हमारे पास जो होगा वो होगा 5, 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर a डिटर्मिनेंट निकालना होगा। सबसे पहले 3, 6, -2, -4, ये क्या आएगा -12, डायगोनल्स की मल्टीप्लाई नेगेटिव हम लगाते ही हैं, और जब ऑफ डायगोनल्स की करेंगे तो -12 + 12 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आया 0। तो अब हम बोल सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए हम एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट करके देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा। इससे पहले हम लिखते हैं कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सो सिस्टम may be consistent or inconsistent। इस बात का पता लगाने के लिए हमें एडजॉइंट ए की जरूरत होगी, तो हम एडजॉइंट कोफैक्टर की मदद से निकालेंगे यहाँ पे। तो एडजॉइंट निकालना शुरू करते हैं। कोफैक्टर ऑफ a11, दिस इज कैपिटल A11, -1⁻², पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 3 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, -4। कोफैक्टर A12 का निकालेंगे, कैपिटल A12 पहले ही नेगेटिव लगा देते हैं, 1, 2 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, यहाँ पे माइनस का क्या आया 6। A21 का निकालेंगे तो कैपिटल A21 होगा, ये भी नेगेटिव, और A21 से रिलेटेड रो और कॉलम गायब, ये क्या हो जाएगा -2 मीन्स +2। और ये A22 का जब हम निकालते हैं तो कैपिटल A22 रिलेटेड रो कॉलम गायब, और ये क्या होगा हमारे पास 3। तो हम एडजॉइंट ए यहाँ पे निकालते हैं। कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ये हमारे पास होगा -4, -6, 2, 3। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया इसका। अब हम एडजॉइंट ए और बी की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है -4, -6, 2, 3, और बी हमारे पास है 5, 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वही -20 + 4 -16, -30 + 6 -24, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। हमने बताया था अगर एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट 0 ना आए तो सिस्टम क्या होता है, सो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट and has no solution मीन्स x और y की हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर दे। तो इस वजह से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम
नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। उस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा सिंगुलर मैट्रिक्स होने के बाद, मीन्स एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट हमारे पास 0 आएगी, तो हम उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल के दिखाएंगे। तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये हमारा 6x, 9y इक्वल टू 15। तो ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया है जो 10th क्लास के तरीके से अगर देखते हैं तो 2/6, 3/9 और 5/15 मीन्स यहाँ के -5 -15 होगा, कट के वही 5/15, 1/3, 1/3, 1/3। तो सिस्टम बिल्कुल सही है, कंसिस्टेंट ही होगा, तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब हम शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन को, वही लिखना है सेम। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, this system of equations can be written in matrix form, और वो मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, ax इक्वल टू b। a हमारे पास क्या होगा 2, 6, 3, 9, x हमारे पास होगा xy, और b हमारे पास होगा 5 और 15। अब हम आगे बढ़ते हैं, ए डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। सबसे पहले 2, 6, 3, 9, ये 18 और ये भी 18, ये क्या आया 0। a इज नॉन सिंगुलर, a इज नॉन सिंगुलर, सो सिस्टम सॉरी ए हमारे पास यहाँ क्या होगा सिंगुलर होगा क्योंकि ये 0 आया है, तो ए इज सिंगुलर, सो सिस्टम may be consistent और इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन जो सिस्टम होगा हमारा ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी। इस बात का पता लगाने के लिए एडजॉइंट ए की जरूरत होगी। मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल कर चुका हूँ जिनमें हमने पूरे तरीके के साथ एडजॉइंट निकाला। अब आपको मैं डायरेक्ट वे में एडजॉइंट निकालना बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे जो हमारा पूरा तरीका है पीछे क्वेश्चन में जो किया था उसी से ही करना है पेपर में। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या होगा, वो फैक्टर वगैरह निकालने के बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, इनकी तो जगह चेंज करते हैं, तो हमारे पास ये 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2, और इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये -3 होगा, ये -6, तो हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट ए की हम बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो क्या आएगी हमारे पास 9 - 6 - 3 2, और बी हमारे पास है 5 15। तो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 और 5 की गुणा 45, 15 की 3 के साथ भी 45, 0 आया, ये 30 और ये भी 30, तो ये क्या आया 0। -30 में +30 करेंगे तो 0, ये हमारे पास आया 0। अब हम क्या बोलेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज consistent and infinite number of solutions, infinite number of solutions, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के हमारे पास। हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक वेरिएबल को हम के मान के चलते हैं, के लैम्डा अल्फा कुछ भी मान सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम लेट y इक्वल टू के, वाई को क्या मान के चलते हैं यहाँ पे के, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स 2x प्लस वाई की जगह पे के पुट कर दिया बराबर में 5, 2x क्या होगा 5 - 3k, और x हमारे पास 5 - 3k और डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास x आ गया और y हमने के मान के हम चले थे। अब हम
वो x और y के मान को इक्वेशन 2 में रख के देखेंगे तो ये हमारा सेटिस्फाई होगा। तो देखते हैं हम, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 2। अगर हमारा ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमें चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन कभी गलत तो नहीं हो गया है। तो अब हम सेकंड में पुट करके देखते हैं। 6 इंटू एक्स हमारे पास 5 माइनस 3 के अपॉन 2, फिर प्लस 9 वाई के मान के चले थे और इक्वल टू कितना है 15। ये कितने पे गया 3 पे। 5 3 जा 15 माइनस 9 के प्लस 9 के इक्वल टू 15 कैंसिल आउट। तो हमारे पास 15 इक्वल टू क्या आया, तो विच इज ट्रू, बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस x इक्वल टू 5 माइनस 3 के बाई 2 और y हमारे पास क्या होगा कि, तो ये हमारे क्या होंगे इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मैनी भी वही बात है, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके होंगे, k की जगह हम वैल्यू चेंज करते रहेंगे और हमारे पास x और y की वैल्यूज अलग अलग आती रहेगी। तो हमने 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हमने किए और तीनों में हमने अलग अलग फॉर्मूला, सबसे पहले हमने वही एग्जाम्पल लिया जिसमें हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन था, फिर हमने वो एग्जाम्पल लिया जिसमें नो सॉल्यूशन था, फिर हमने वो एग्जाम्पल लिया जिसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे। अब हम आगे बढ़ते हैं 3x3 मैट्रिक्स पे काम करेंगे आगे हम। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 3। हमारे पास जो ये एग्जाम्पल है वो 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4 और 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 1, ये सेकेंड और ये थर्ड। आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, बिल्कुल वही काम सेम। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written in matrix form, और वो हमारी क्या होगी ax इक्वल टू b, वेयर a हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 3, x का यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 3 -2 -1, ये 3 ये 1 और ये माइनस का 2। x हमारे पास क्या होगा x y z, और b मैट्रिक्स जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या होगी 5 -4 और ये 3। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट निकालना होगा हमें। 2 1 3, 3 -2 -1, 3 1 -2। अब हम इसको फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करेंगे। 2 उतार के रख लिया, 2 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, इनकी मल्टीप्लाई 4 और माइनस में जब हम ये इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी तो -1 है, तो ये क्या होगी 5, क्योंकि ये 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए 1 ऐड होगा तो 5 है। -3 रिलेटेड रो कॉलम खत्म। उसके बाद क्या होगा -2 होगी ये मल्टीप्लाई और ये माइनस का क्या हो जाएगा 3, तो -5 हो जाएगी। उसके बाद हम प्लस का क्या उतारते हैं 3 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, ये -1 और ये प्लस का 6, तो ये क्या आया 5। 10 प्लस 15 प्लस 15, तो ये हमारे पास क्या आया 40। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से ध्यान करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी।
अगर डिटर्मिनेंट ही हमारा गलत है तो आगे का क्वेश्चन, अगर हम कोफैक्टर सही भी निकाल देते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन पेपर में गलत माना जाएगा। तो अब मैं एडजॉइंट ए निकालूंगा। यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। यूनिक क्यों आया? क्योंकि ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम कोफैक्टर निकालेंगे प्रत्येक एलिमेंट का। कोफैक्टर ऑफ A11, ये कैपिटल A11 होगा। 2 से रिलेटेड रो कॉलम गायब, ये 4 और ये 1 5, तो ये 5 आ गया। डायरेक्ट ही A12 लिखता हूं, आपको पेपर में कोफैक्टर ऑफ A12 लिखना होगा। यहाँ पे ये क्या आएगा? माइनस, ये 3 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, -2 -3 -5, तो ये क्या हो जाएगा? +5। A13 में 3 से रिलेटेड रो कॉलम कैंसिल, -1 +6, तो ये क्या आएगा? 5। अब हम आगे बढ़ते हैं A21 की तरफ। 21 में नेगेटिव आएगा, 1 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, माइनस का क्या आया? 6 और प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो -3 बचेगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? +3। फिर देख लेते हैं, 1 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म करने के बाद -6 +3 -3, तो ये प्लस हो गया। A22 की बात हम करते हैं। A22 हमारे पास -2 है, इससे रिलेटेड रो कॉलम खत्म, ये हमारा -4 और ये माइनस का क्या आ जाएगा? 9 माइनस का 13। अब आगे A23 की बात हम करते हैं, ये नेगेटिव आएगा। A23 में 1 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, -2 -9 -11, तो ये क्या हो जाएगा? +11, क्योंकि 1 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म करने के बाद -2 तो ये है, माइनस यहाँ आता है तो माइनस का 9 -11, तो ये +11। अब A31 की बात हम करते हैं। 3 है, 3 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म, 3 और ये प्लस का क्या हो जाएगा? 6, तो ये क्या आया? 9। A32 में माइनस आएगा पहले ही, 1 से रिलेटेड रो कॉलम खत्म करने के बाद 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 -3 -1, तो ये क्या होगा? +1। अब A33 की बात हम करते हैं। 3 है, -2, तो इससे रिलेटेड रो कॉलम खत्म, माइनस का 4 -3 माइनस का क्या आया? 7। अब मैं एडजॉइंट यहाँ पे निकालता हूँ। एडजॉइंट क्या है? कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7, और इसका क्या होगा? ट्रांसपोज। ये हमारा आएगा 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। अब हम A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स हमारे पास A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 40 थी, 40 से डिवाइड करना है एडजॉइंट को, ये एडजॉइंट हुआ हमारा। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। x बराबर A इनवर्स, क्या था A इनवर्स? अभी निकाल के रखा है, एज इट इज हम इसको उतार देते हैं। और B हमारे पास जो था वो 5 -4 और 3। हमारे पास क्या आया? इस रो, फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ 5 5 जा 25, और ये 9 और 3 की 27, और ये माइनस का क्या है? 12, तो 5 5 25 हो गया, ये 27 जोड़ेंगे तो 52, और अगर 12 इसमें से घटाते हैं तो ये क्या आता है? 40। सेकेंड रो की करेंगे 5 5 25, और ये 3 28, और 13 और 4 की गुणा माइनस माइनस प्लस हो गए 52। 52 में हम 3 जोड़ेंगे 55, 55 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 80। अब 5 के साथ 25, माइनस का 44 और माइनस का 30 21, तो -44 में 21 अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास -65 आएगा, और 25 ऐड करने के बाद माइनस क्या आएगा? 40। 40 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? 1 2 -1, और ये x हमारे पास क्या था? x y
जेड, और ये हमारे पास आया 1 2 -1। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैट्रिसेस इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो कंपेयर करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। x1 आया, y2 और z की वैल्यू क्या आई -1। तो ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन है ये x1 y2 और z-1। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और इस तरह के और एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक यू।